नमस्कार, मैं मनोज कुमार तो आपका एसके बुक के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती क्लर्क के बारे में। आज कंप्यूटर में अपना टॉपिक रहेगा सॉफ्टवेयर। आर्मी अग्निवीर क्लर्क के लिए कंप्यूटर की ये दो बुक्स हैं अपने पास। पहली जो बुक्स है ये है कंप्यूटर ज्ञान आर्मी अग्निवीर भर्ती परीक्षा के लिए। इसके अंदर चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर चैप्टर का बहुत ही अच्छी तरीके से सरल भाषा के अंदर एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ बताया गया है। दूसरा कि इसमें जो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का यहाँ पर वर्णन किया गया है। कंप्यूटर से संबंधित फुल फॉर्म भी दिए गए हैं। डिस्क्रिप्टिव और न्यू सिलेबस के अनुसार जो भाषा है इनकी बहुत ही सरल और आसान दे रखी है। तो ये बुक आप आर्मी क्लर्क के लिए कंप्यूटर सिलेबस के लिए आप पढ़ सकते हो। दूसरी जो बुक है वो है अपनी कंप्यूटर फॉर इंडियन आर्मी क्लर्क रिक्रूटमेंट। इसके अंदर भी हमारी सारी कंप्यूटर्स की जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हुए प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है, आने वाले जो क्वेश्चन है, सभी का इसके अंदर समालोचन किया गया है। तो आप इन किताबों का अच्छी तरीके से अध्ययन कीजिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। कंप्यूटर में अपना टॉपिक रहेगा सॉफ्टवेयर, करेगा सॉफ्टवेयर। सबसे पहले देखिए सॉफ्टवेयर होता क्या है। सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच हैज नो फिजिकल एक्सिस्टेंस। अर्थात सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का वह एक हिस्सा होता है, वह एक भाग होता है जिसके अंदर नो फिजिकल एक्सिस्टेंस, जिसके अंदर किसी प्रकार का फिजिकल एक्सिस्टेंट नहीं होता है। वी डू नॉट टच एंड फील द सॉफ्टवेयर। वी डज नॉट फील, हम किसी भी वी डू नॉट टच एंड फील द सॉफ्टवेयर, उस सॉफ्टवेयर को न तो हम टच कर सकते हैं और न ही महसूस कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे MS विंडो, यूनिक्स, फोटो एडिटर, इंटरनेट ब्राउजर, गेम सॉफ्टवेयर, ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये क्या है, अपने सॉफ्टवेयर के हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है सॉफ्टवेयर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स या डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स। जो सॉफ्टवेयर है उसको हम दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पहला जो भाग होता है वो होता है आपका प्रोग्राम्स और दूसरा भाग होता है वो होता है भी अपना डाटा सॉफ्टवेयर। पहला जो भाग है वो क्या होता है, अपना प्रोग्राम होता है। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका डाटा सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट के बारे में देखते हैं, प्रोग्राम। प्रोग्राम्स आर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम्स आर ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम है वो इंस्ट्रक्शंस का क्या होता है, एक सेट होते हैं फॉर द कंप्यूटर विच टेल व्हाट टू डू, जो हमें बताते हैं क्या करना है। तो विच टेल व्हाट टू डू, जो हमें बताते हैं कि आपको क्या करना है। दूसरा पॉइंट आता है इसमें डाटा सॉफ्टवेयर। डाटा सॉफ्टवेयर इट इंक्लूड्स ऑल द फाइल्स। इसके अंदर समाहित होती है सभी प्रकार की जो फाइल्स होती हैं क्रिएटेड बाय यूजर, जो क्रिएट की जाती है यूजर के द्वारा और इंस्टॉल्ड बाय द यूजर, या इंस्टॉल की जाती है किसके द्वारा भाई, यूजर के द्वारा। अर्थात डाटा सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंक्लूड ऑल द फाइल। इसके अंदर सभी प्रकार की जो फाइल हैं वो होती हैं जो क्रिएट की जाती है किसी यूजर के द्वारा या इंस्टॉल की जाती है किसी यूजर के द्वारा। ओनली द प्रोग्राम्स होल्ड इंपोर्टेंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्या कह रहा, ओनली द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम्स हैं होल्ड इंपोर्टेंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू के द्वारा जो प्रोग्राम्स है वो अपना अलग ही महत्व रखते हैं। सो वी डिस्कस अबाउट ए प्रोग्राम, इसलिए हम प्रोग्राम्स के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रोग्राम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर
हम अपने YouTube चैनल पर आर्मी अग्निवीर के कुछ टॉपिक्स को पूर्ण पढ़ाएंगे। जो विषय हम YouTube में पढ़ाएंगे उन विषयों से अग्निवीर में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो उसका हल कर पाओगे, परंतु संपूर्ण सिलेबस एवं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आपकी अग्निवीर परीक्षा भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे उनको हम हमारे ऑफलाइन सेंटर में विस्तार से पढ़ाएंगे। साथ में ही हम टेस्ट भी लेते रहेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि आप किस विषय में कमजोर चल रहे हैं। फिर उस विषय को लेकर उन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। हम परीक्षा से पहले विद्यार्थी को नोट्स भी देंगे जिनसे परीक्षा में सवाल आते हैं। सबसे पहला आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला पॉइंट है, क्या है अपना? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर रिक्वायर्ड फॉर रनिंग ऑफ द कंप्यूटर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? दो सॉफ्टवेयर विच आर रिक्वायर्ड, जो आवश्यकता होती है किसकी? रनिंग ऑफ द कंप्यूटर। इट कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज अंडर। इनको दूसरी भाषा से भी हम दूसरे तरीके से भी इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला जो पॉइंट आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम OS से भी डिनोट करते हैं। पहला पॉइंट क्या आपका? ऑपरेटिंग सिस्टम। An operating system act as a link between the user, the hardware and the other software। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक प्रकार का लिंक है, एक जुड़ाव है। किसके द्वारा? यूजर के द्वारा, हार्डवेयर के द्वारा और अन्य जो सॉफ्टवेयर हैं उनको। अर्थात यूजर, हार्डवेयर और अदर सॉफ्टवेयर को जोड़ने का जो कड़ी का कार्य करता है वो क्या करता है? अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर इज टू वर्क विद द हार्डवेयर एंड प्रोवाइड ए सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर। द फंक्शन, इसका जो कार्य है ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कार्य क्या है? सॉफ्टवेयर इज वर्क विद द हार्डवेयर, ये कार्य करता है हार्डवेयर के साथ। एंड प्रोवाइड ए सूटेबल, और प्रदान करता है एक उपयुक्त इन्वायरमेंट फॉर द सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के लिए एक उपयुक्त इन्वायरमेंट है। सॉफ्टवेयर के लिए क्या करता है? एक इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट पैदा करता है। सेकंड वन ही जाता है डिवाइस ड्राइवर। दूसरा क्या आता है आपका? डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर्स आर स्पेशल प्रोग्राम्स। डिवाइस ड्राइवर हैं, ये एक विशेष प्रकार के क्या होते हैं? प्रोग्राम होते हैं विच कंट्रोल एंड मर्ज द फंक्शन, जो कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण करते हैं, एंड मर्ज और उनको आपस में मिलाते हैं, एंड वर्किंग ऑफ ए पर्टिकुलर डिवाइस अटैच टू द कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर सिस्टम के साथ जो अटैच होता है, जो डिवाइस अटैच होता है, उसके ऊपर क्या करते हैं? ये कार्य करते हैं। एवरी डिवाइस कंप्यूटर नीड ए ड्राइवर। प्रत्येक जो डिवाइस है कंप्यूटर का, उसको आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है भाई? ड्राइवर की। जैसे डिस्प्ले ड्राइवर, साउंड ड्राइवर, ये एग्जाम्पल है किसके? डिवाइस ड्राइवर के एग्जाम्पल है। डिस्प्ले ड्राइवर है, उसी प्रकार से साउंड ड्राइवर है। दूसरा पॉइंट आता है अपना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर दैट हैव बीन डिजाइन्ड टू स्पेशली वर्क ऑन ए पर्टिकुलर वर्क और प्रॉब्लम। क्या कह रहा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वे सॉफ्टवेयर होते हैं दैट हैव बीन डिजाइन, जिसकी डिजाइन की जाती है टू स्पेसिफिकली वर्क, एक विशेष कार्य के माध्यम से, ऑन ए पर्टिकुलर वर्क और प्रॉब्लम। अर्थात किसी भी प्रकार की समस्या है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम है, या किसी प्रकार का कोई कार्य है, उसको स्पेसिफाई डिजाइन देने के लिए हम यूज करते हैं किसका भाई? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। सम इंपोर्टेड टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर एक्सप्लेन्ड एज अंडर। ये कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो नीचे दर्शाया गया है। पहला था आपका
इमेजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इमेजिंग, इमेज देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है, इमेज के बारे में एक्सप्लेन करने वाला। दिस कैटेगरी इंक्लूड्स दो सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द यूजर इन ग्राफिक डिजाइनिंग एंड इमेजिंग एडिटिंग। अर्थात जो इमेजिंग सॉफ्टवेयर है वो हमें सहायता करता है, किसके अंदर, यूजर को सहायता करता है ग्राफिक डिजाइनिंग में और इमेजिंग एडिटिंग में। किसमें सहायता करता है, ग्राफिक डिजाइनिंग में और इमेज एडिटिंग में सहायता करता है। उस सॉफ्टवेयर को हम कहेंगे इमेजिंग सॉफ्टवेयर। जैसे दे दिया यहां पर कोरल ड्रॉ, MS पेंट, फोटोशॉप एटसेट्रा। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल है, ये इमेजिंग एप्लीकेशन के। और इमेजिंग एप्लीकेशन का सिंपल आप कह सकते हो जो ग्राफिक डिजाइनिंग है या इमेज एडिटिंग है उसके अंदर सहायता करता है। कौन करता है भाई, इमेजिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला पॉइंट आता है वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज फॉर टाइप ए लेटर। इसका जो प्रयोग है, जो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसका जो प्रयोग है, उसका जो उपयोग है वो हम करते हैं किसमें, ए लेटर और रिपोर्ट एंड चेंज वर्ड और टेक्स्ट। अर्थात कोई भी शब्द है, कोई भी लेटर है या रिपोर्ट है या उसके जो शब्द होते हैं, उसके जो वर्ड्स होते हैं, उनका चेंजमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम आल्सो काउंट योर वर्ड्स एंड चेक स्पेलिंग। इसका जो मेन जो कार्य है वो क्या करता है, ये जो भी वर्ड्स है उनकी काउंटिंग भी करता है, साथ में इसकी जो स्पेलिंग है उनको भी क्या करता है भैया, चेक करता है। क्लियर। नेक्स्ट, इसके एग्जाम्पल हैं जैसे MS वर्ड, वर्ड पैड, लोटस वर्ड प्रो। ये सारे एग्जाम्पल हैं, किसके एग्जाम्पल है, अपने वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। नेक्स्ट, अगला आता है डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला पॉइंट अपना डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Database application software are useful for storing, sorting and retrieving a large amount of data। ये क्या करता है, कोई भी डाटा अपने पास जो लार्ज अमाउंट में है, जो स्टोरिंग में है या सॉर्टिंग में है, उन सभी डाटाओं को कलेक्ट करने का कार्य कौन करता है, डाटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम्स मेकिंग इनवॉइस या बिल डाटाबेस। इस टाइप के जो प्रोग्राम है वो बनाते हैं क्या, इनवॉइसेस या बिल या जैसे डाटाबेस। इसके जो एग्जाम्पल है वो कौन कौन से हैं भाई, डीबेस और MS एक्सेल। डीबेस और MS एक्सेल आर द एग्जाम्पल ऑफ डाटाबेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला पॉइंट आता अपना फोर्थ, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ए स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर लॉट ऑफ कैलकुलेशंस। इसका जो प्रयोग है वो किया जाता है भैया बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी कैलकुलेशन के लिए और फाइनेंशियल प्लानिंग या जो भी फाइनेंशियल योजनाएं हैं उनको बनाने के लिए भी हम प्रयोग करते हैं किसका, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ए स्प्रेडशीट इज मेड अप ऑफ सेल्स अरेंज्ड इन ए ग्रिड। ए स्प्रेडशीट इज मेड, ये बनी होती है किसकी, ऑफ सेल्स अरेंज इन ग्रिड। जो अरेंज होती है, प्रबंध होती है किसके अंदर, एक ग्रिड के रूप में। किसमें होती है, एक ग्रिड के रूप में। स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स यूज्ड फॉर अकाउंटिंग एंड मेकिंग चार्ट। इसका जो प्रयोग है स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, इसका प्रयोग किया जाता है भैया किसमें, अकाउंटिंग में और मेकिंग चार्ट। अकाउंटिंग में इसका प्रयोग करते हैं या चार्ट बनाने के अंदर, ग्राफिक बनाने के अंदर हम इसका प्रयोग करते हैं किसका, स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का।
जैसे एग्जाम्पल है इसके MS एक्सेल है, स्मार्ट शीट है या एयर टेबल है, ये एग्जाम्पल है या दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। पांचवा पॉइंट आता भैया इसमें DTP एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। DTP डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर, क्या ये डेस्कटॉप पब्लिकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प द यूजर इन पब्लिकेशन वर्क, अर्थात DTP है, ये सहायता करता है किसका, यूजर की, किसमें सहायता करता है, पब्लिकेशन वर्क में, जो भी सार्वजनिक जो कार्य होते हैं, पब्लिक के जो कार्य हैं उसके अंदर सहायता करता है अपना कौन सा, DTP। इसका जो एग्जाम्पल है वो है पेज मेकर, MS पब्लिशर। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, पेज मेकर और MS पब्लिकेशर। अगला पॉइंट आता है प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला पॉइंट क्या है, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हेल्प अस ए यूजर इन मैनेजिंग स्लाइड्स, शो एंड प्रेजेंटेशन। देखो नाम से स्पष्ट हो रहा, प्रेजेंटेशन देना, और ये हमें सहायता करती है, यूजर की सहायता करती है किसमें, मैनेजिंग स्लाइड्स एंड शो एंड प्रेजेंटेशन। जो स्लाइड है उनको दर्शाने के लिए या जो प्रेजेंटेशन है उसके अंदर भी सहायता करता है कौन, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसका एग्जाम्पल है MS पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन में या स्लाइड बनाने में ज्यादातर हम जो प्रयोग करते हैं वो क्या है अपना, MS पावर पॉइंट और कोरल शो। ये एग्जाम्पल है किसके, प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। नंबर 3 पर आता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। नंबर 3 पर आता है क्या भाई, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है, जो फोकस डालता है किसके ऊपर, जो प्रोग्राम है, अर्थात ये थोड़ा विकसित करता है, थोड़ा मॉडिफाई करता है किसको, न्यू प्रोग्राम को। तो क्या है, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर विच आर फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोग्राम। क्लियर, जैसे विजुअल स्टूडियो, एक्सकोड, बूटस्ट्रैप स्टूडियो, ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के। अब आती है मेमोरी यूनिट। कंप्यूटर के अंदर कुछ यूनिट है, जैसे यहां दे दिया 4 बाइट बराबर 1 निबल। 4 बाइट कितनों के बराबर होती है, 1 निबल के। 2 निबल बराबर 1 बाइट। 2 निबल कितने बाइट के बराबर होती है, 1 बाइट के। 1024 बाइट बराबर होती है 1 KB के, किलो बाइट के। 1024 बाइट बराबर 1 किलो बाइट। 1024 किलोबाइट बराबर 1 MB। 1024 किलोबाइट होती हैं वो बराबर होती है किसके, 1 MB के बराबर होती है भैया। उसी प्रकार से 1024 मेगाबाइट बराबर 1 GB। 1 GB अर्थात गीगाबाइट। उसी प्रकार से 1 GB बराबर होती है 1 TB। 1 GB बराबर 1 TB। TB होता है टेराबाइट। फिर ध्यान दीजिए, यहाँ दे दिया 4 बाइट है। 4 बाइट बराबर होती है 1 निबल के। 2 निबल बराबर होती है 1 बाइट के। और 1024 जो बाइट है, बाइट्स है, ये बराबर होती है 1 KB के। उसी प्रकार से 1024 किलोबाइट बराबर होती है 1 MB के। 1024 मेगाबाइट बराबर होती है 1 GB या गीगाबाइट के। उसी प्रकार से 1024 GB बराबर होती है 1 TB के या टेराबाइट के। अभी हमने पढ़ा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में। अब हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में जो इम्पोर्टेंट, आगामी परीक्षा के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम उनका एक बार अध्ययन करते हैं। तो
चलिए क्वेश्चन है पहला, 1 मेगाबाइट नियरली इक्वल, 1 मेगाबाइट है वो कितनों के बराबर है? तो अपना जो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर, ए ऑप्शन में है 1000 बिट्स, 1000 बिट्स, बी ऑप्शन में है भैया 1000 बाइट्स, सी ऑप्शन में है 1 मिलियन बाइट्स और डी ऑप्शन में है 1 मिलियन बिट्स। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इनमें से अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाई ऑप्शन सी। तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 मिलियन बाइट्स, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1 मिलियन बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू इज नोन एज। ए सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन, एक सेट है किसका? इंस्ट्रक्शन, विच टेल द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को बताता है व्हाट टू डू इज नोन एज, उसको क्या कहा जाता है? पहला यहां ए में दे दिया मेंटर, इंस्ट्रक्टर, कंपाइलर और डी में है आपका प्रोग्राम। तो यहां अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा भैया डी फॉर डॉग। कौन सा रहेगा? डी फॉर डॉग प्रोग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा डी फॉर डॉग प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 3, 1 किलोबाइट इज इक्विवेलेंट ऑफ, 1 किलोबाइट है वो कितनों के बराबर है? पहला ऑप्शन है 128 बाइट्स, बी में दे दिया 512 बाइट्स, सी में दे दिया 1024 बाइट्स और डी में है भैया 40 GB। तो यहां जो आंसर रहेगा मीन्स 1 किलो बाइट्स है वो इक्वल होती है किसके? 1024 बाइट्स के। किसके बराबर होती है? 1024 बाइट्स के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 4, ए प्रोग्राम विच कंट्रोल द नॉर्मल सिस्टम एक्टिविटीज इज बेटर नोन एज। क्या है? ए प्रोग्राम विच कंट्रोल द नॉर्मल सिस्टम एक्टिविटी इज बेटर नोन एज। यहां भी अपने पास 4 ऑप्शन है। पहला है कंपाइलर, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है असेंबलर और चौथा है आपका लोडर। तो यहां जो आंसर रहेगा अपना वो रहेगा बी फॉर बॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को आप OS से भी डिनोट कर सकते हो। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है इसका आंसर रहेगा आपका बी फॉर बॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम कंट्रोल द कंप्यूटर एंड अनेबल इंटरेक्शन विद द यूजर। यहां भी अपने पास 4 ऑप्शन है। पहला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी में है ऑपरेटिंग सिस्टम, सी में वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर और डी में है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डी में क्या दे रखा आपको? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। तो यहां अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका बी फॉर बॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका भी आंसर क्या रहेगा आपका? बी फॉर बॉल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following is a set of instructions that govern the hardware? Which of the following is a set of instructions that govern the hardware? यहां भी अपने को 4 ऑप्शन है। पहला दे दिया भैया ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरे में है डोस, तीसरे में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और चौथे में है आपका डिवाइस ड्राइवर। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका आंसर रहेगा आपका डिवाइस ड्राइवर अर्थात ऑप्शन डी। कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, डिवाइस ड्राइवर। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? जावा, बेसिक, लोगो, मल्टिक्स। तो यहां जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या रहेगा आपका?
D for dog, Multics. क्वेश्चन नंबर 8 दे दिया आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो यहां दे दिया MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और टैली। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका जो आंसर रहेगा भैया, प्रेजेंटेशन के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? MS पावर पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका आंसर रहेगा आपका C4 कैट, MS पावर पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, MS DOS इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS DOS है, ये किसका एग्जाम्पल है? विंडो का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है, इमेजिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये क्या है भैया अपने पास? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका C4 कैट। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में आता है MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। MS वर्ड है, एग्जाम्पल है किसका? तो यहां दे दिया विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइपराइटर। तो ये एग्जाम्पल है किसका भैया? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसका आंसर रहेगा अपना B फॉर बॉल, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, टैली इज एन एग्जाम्पल ऑफ। टैली एग्जाम्पल है किसका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, A and B बोथ या ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहां अपना जो आंसर रहेगा भैया वो रहेगा C4 कैट, A and B बोथ, A and B, अर्थात एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है। तो ये एग्जाम्पल किसका रहेगा? A and B। तो आंसर रहेगा भाई अपना C4 कैट। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाटाबेस सॉफ्टवेयर। जो डाटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है, पहला है ओरेकल, एक्सेस, कोरल ड्रॉ और डीबेस। तो यहां जो आंसर रहेगा वो रहेगा भाई अपना C4 कैट, कोरल ड्रॉ। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका जो आंसर रहेगा C4 कैट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन इमेजिंग सॉफ्टवेयर। जो इमेजिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, पहले में दे दिया पेंट, दूसरे में दे दिया फोटोशॉप, कोरड्रॉ और डी में दे दिया नन ऑफ दीज। तो यहाँ कोई सब नहीं है, तो इसलिए अपना आंसर जो रहेगा वो रहेगा भाई अपना D for dog, none of these। क्वेश्चन नंबर 14, फाइल इज, फाइल है क्या है? फाइल, उसके बारे में बताना है क्वेश्चन नंबर 14 में। तो ए में दे दिया एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। ए में क्या दे रखा है आपको? एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। दूसरा दे दिया एक कलेक्शन ऑफ डाटा। तीसरे में दे दिया कलेक्शन ऑफ डेटोम और चौथे में दे दिया कलेक्शन ऑफ फाइल्स। 4 ऑप्शन है, 4 में से जो बेस्ट है वो देखना आपको। तो फाइल क्या होती है? एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन 1 रहेगा, एक कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 15, बग्स मीन्स। बग्स का क्या अर्थ है? तो यहां देखिएगा, सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम, सेकंड में दे दिया रन टाइम एरर, सी में दे दिया लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम और डी में दे दिया ऑल अबो। डी में क्या दे दिया आपको? ऑल अबो। तो बग है वो इन सभी का निचोड़ है। तो यहाँ जो आंसर रहेगा भैया वो क्या रहेगा अपना D for dog, ऑल अबो। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, the software which is freely available on the internet for user and with source code for enabling further enhancement by developers is called, कहा जाता है। इसके भी 4 हैं। पहला दे दिया आपको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर,
दूसरा दे दिया ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तीसरा है फ्री सॉफ्टवेयर और अनलाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसका जो आंसर रहेगा भैया वो रहेगा आपका बी फॉर बॉल, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर वो क्या है आपका बी फॉर बॉल, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 17 which of the following is the ascending order of data ranking। तो ये चार ऑप्शन है, बिट, रिकॉर्ड, बाइट, फील्ड, फाइल, डाटाबेस, यानी दिया बिट, बाइट, फाइल, फील्ड, रिकॉर्ड, डाटाबेस, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस, बिट, बाइट, रिकॉर्ड, फाइल, डाटाबेस, फाइल। तो ये चार ऑप्शन है अपने पास। अब इन चार में से कौन सा है वो देखना है आपको। तो सबसे जो बेस्ट रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका C4 कैट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका C4 कैट। क्वेश्चन नंबर 18 which of the following gives instruction to the hardware of the computer। which of the following gives instruction to the hardware of the computer। पहला है हार्डवेयर, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है सॉफ्टवेयर और चौथा है डिवाइस ड्राइवर। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका जो बेस्ट रहेगा वो क्या रहेगा भाई अपना सॉफ्टवेयर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है वो है आपका C4 कैट। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्राइमरी पर्पज इज टू ट्रांसफॉर्म डाटा इनटू। पहला है इंफॉर्मेशन, दूसरा है प्रोग्राम, तीसरा ऑब्जेक्ट और डी में दे दिया बोथ ए एंड बी। बी में क्या दे रखा आपको बोथ ए एंड बी। अपना यह आंसर रहेगा वो रहेगा भैया ए फॉर एप्पल, इंफॉर्मेशन करेगा इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 20 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पोस्ट। पोस्ट की फुल फॉर्म क्या है। प्री ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम, प्री ऑपरेटिंग सिस्टम टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, प्रो ऑनलाइन सेल्फ टेस्ट। तो यहां आंसर रहेगा वो रहेगा आपका C4 कैट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इस प्रकार से हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर जो इंपॉर्टेंट आगामी परीक्षा के लिए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आगामी परीक्षा में आने योग्य जो क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स पर और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस आर्मी भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध कराते रहेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।